तो गाइस स्वागत है आप लोगों का साली के ब्लॉग्स में। और हम लोग तैयार होके अभी जा रहे हैं रूपनाथ धाम के लिए। तो मैं वहां पहुंच के आप लोगों को दिखाऊंगी सारा व्यू। हमारे साथ जा रहा है मेरा छोटा भाई और मेरे बड़े भैया। हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं जो कि है बोहरीवन के छोटे से गांव का नाम तो नहीं पता, रूपनाथ धाम है। तो गाइस हम लोग को गाड़ी में बहुत मज़ा आ रही है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत हंसी मजाक सब कुछ। आप लोग भी जाइए कभी। ये ना एकदम गाइस पूरा ही जंगल वाला एरिया है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर के पीछे पूरे में जंगल ही जंगल है, वैसे यहाँ भी पूरे में जंगल ही जंगल है। और अभी हम आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि हमें इतनी सारी गौ माता देखने को मिलती हैं। पूरे में गौ माता बहुत सारी थी। और अभी हम लोग पहुँचे हैं अमरगढ़। ये हमारे अमरगढ़ की वादियाँ हैं। आप लोग एंजॉय करिए इसे भी। और आगे चल के मैं आप लोगों को एक किला दिखाने वाली हूँ, जिसे कहा जाता है कि जब रानी दुर्गावती युद्ध के दौरान वहाँ से भागी थी तो यहाँ छुपी थी आके। तो ये वही किला है। ये जो हमारा रूपनाथ धाम है ये पूरा जंगल एरिया में बसा हुआ है। ये रूपनाथ धाम ही गौरा पार्वती माता का ससुराल है। और हमारे शंकर जी की शादी हुई है बांदकपुर में, तो वो तो वहीं जाके बस गए हैं बांदकपुर में। यहाँ सिर्फ उनके जाने की वो गुफा वगैरह है, तो हम वही आपको दिखाएंगे आज। और अभी हम रूपनाथ धाम से लगभग 1 आध किलोमीटर की दूरी में हैं। एंड फाइनली गाइस हम लोग रूपनाथ धाम पहुंच गए। और दूर से ही रूपनाथ धाम का व्यू इतना अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। सो गाइस फाइनली हम लोग रूपनाथ धाम पहुंच गए। अब हम लोग करते हैं एंटर रूपनाथ धाम में। और ये है यहाँ का लाल मंदिर। जैसे कटाव धाम में है वैसे यहाँ शिव जी का मंदिर है ये। और यहाँ शिव जी की प्रतिमा रखी हुई है। अब हम लोग निकल जाते हैं सीधा कुंड के लिए, मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को कराऊंगी भोले बाबा के दर्शन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस लगभग मैं यहाँ आई हूँ 5-6 महीने बाद। जब यहाँ मेला लगा था तब मैं आई थी, काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। तो यहाँ का नज़ारा वाह, बरसात के सीज़न में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ हम लोगों को अभी तो हम लोग सिर्फ आए हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भोले बाबा के दर्शन। तो गाइस अभी हम लोग निकल जाते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चढ़ते, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, थोड़ी ही हैं बट चढ़नी पड़ती हैं। ये रहे हमारे भोले से भोले बाबा, आप लोग देख ही सकते हो। सो गाइस यही है वो जगह जहाँ से शंकर जी भागे थे अपनी प्रेमिका के लिए, यानी कि गौरा माता के लिए। वो यहाँ से भाग के सीधा बांदकपुर गए थे। और ये गुफा बहुत लंबी है और यहाँ चमगादड़ भी हैं बहुत सारे, उनकी आवाज़ भी आ रही है। और यही प्रेम वो प्रेम है जिसे दुनिया वाले कहते हैं कि शमशान के राजा के लिए महल छोड़ के आई थी वो महलों की रानी। सो गाइस आप लोगों को कैसी लगी इनकी कहानी? हर हर महादेव। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि पहले मैं करवाऊंगी भोले बाबा के दर्शन और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी अब सात कुंड और दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त हमारे पास आया एक सुंदर सा मंकी। तो हमने उसे दिया है नारियल खाने के लिए और वो जाके शंकर जी के पास बैठ गया। जो भैया ने शंकर जी को नारियल चढ़ाया था वो भी खा लिया। और ये दूसरा भी आ गया उसे देख के। बहुत क्यूट है ये। हम लोगों को फोटो भी नहीं खींचने दे रहे। ये छोटा सा नादान सा मंकी। तो चलिए अब बारी है मेरी आपको कुंड दिखाने की। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुंड। ये है फर्स्ट कुंड, जिसे शायद राम कुंड कहते हैं, सीता कुंड कहते हैं। राम कुंड फिर उसके ऊपर है ये जो येलो येलो टिक मार्क दिख रहे हैं, ये सब कुंड के नाम है। और एक कुंड फिर वहाँ ऊपर है और फिर एक और उससे भी ऊपर है। और एक कुंड ये है और एक मंदिर ये है जहाँ भोले बाबा हैं। यहाँ भी भोले बाबा रहते हैं। और यहाँ से भी एक गुफा है जो कि गई है बांदकपुर के लिए, ये भी, मगर ये कटाव धाम से होते हुए गई है। ये पुराना मंदिर। और यहाँ एक चीज़ और है जो कोई पढ़ नहीं सकता, वो तक्षशिला है जिसमें संस्कृत भाषा में बहुत कुछ लिखा है मगर कोई पढ़ नहीं सकता। तो गाइस ये है नज़ारा पॉइंट।
यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। और इस कुंड में बहुत सारी मछलियाँ हैं और कछुआ है जो कि यहाँ बैठा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बैठा है कछुआ। और भी बहुत सारे, हमने भी छोड़े हैं यहाँ 4-5 कछुए। यहाँ देखिए कितनी सारी मछली है। ये 2 कछुआ और भी स्पेशल, और 2 कछुए वो बैठे हैं वहाँ बड़ी चट्टान पे। ये यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। ये बड़ी मछली ये है। आप लोग इसका नाम कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी क्या है। और भी यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं यहाँ, और यहाँ कभी मछली नहीं निकाली जाती। साथ ही ये मंकी हमें स्टैंड करके दिखा रहा है कि मैं यहाँ ऐसे चल सकता हूँ। वाह, दोनों साथ में कितने हसीन लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक ये है छोटा सा। यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। आप लोगों को क्लियरली मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। भाई ये भी रूपनाथ का व्यू दिखा रहा है। गाइस, इन बंदरों के भी अलग ही कला होती है। मेरे भैया लोग। तो गाइस, हम लोग निकल जाते हैं बाहर के लिए, क्योंकि बाहर भी एक कुंड है तो वो मैं आप लोगों को बाहर ही दिखाऊंगी। सो गाइस, ये रहा वो लास्ट कुंड जो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया था। ये एंटर करने पर ही यहीं सामने पड़ जाता है। ये वही कुंड है। ये भी बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा, बट इसमें गंदगी भी बहुत हो रखी है। साफ़ करते नहीं बेटा, बट इट्स ओके। और यहाँ जो मंदिर है, मैं उसका व्यू आप लोगों को किसी और दिन दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। आप लोग यहीं से देख लीजिए। और शायद चली भी जाऊँ मैं वहाँ ऊपर तक, मगर बहुत टाइम लगेगा। बहुत अच्छा है ये मंदिर भी, यहाँ भी शंकर जी ही रहते हैं। सो गाइस, यही वो तक्षशिला है जिसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है। क्या आप लोगों को पढ़ना आता है? इसमें लिखा है अशोक का रूपनाथ लघु शिलालेख, ये लिखा है। सो गाइस, मैंने अभी आप लोगों को मना किया था कि मैं ये मंदिर नहीं आ रही हूँ, बट मैं आप लोगों को दर्शन कराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं फटाफट से आ गई इस बारे मंदिर के अंदर। यहाँ बंदर रहते हैं तो बहुत डर लगता है। यहाँ बर्रैयाँ भी हैं यार, बहुत ज़्यादा, काटे नहीं। तो सबसे प्रथम हम करते हैं नंदी महाराज जी के दर्शन, और मैं करती उनके पैर छूती हूँ। और यहाँ है हमारे शंकर जी महाराज जी, उनके भी मैं पैर यहीं दूर से छूती हूँ। मैंने करवा दिए आप लोगों के दर्शन। अब तो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं करूँगी एंड नंदी महाराज जी के साथ। तो हर हर महादेव, जय हो नंदी महाराज जी की। आप लोगों से मिलती हूँ और किसी न्यू ब्लॉग के साथ। क्योंकि अभी मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर रही हूँ, अभी मैं शंकर जी के साथ खिंचाऊंगी फ़ोटो, और मैं उनके साथ आके बैठ गई हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरी फ़ोटो हो गई है क्लिक। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।